नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आप लोगों से जिस इंडस्ट्री की बात करने जा रहा हूँ वो मेरी नज़र में एक ब्लू ओशियन इंडस्ट्री है जो आपको पेन इंडिया की कगार पे ले जाके खड़ा कर सकती है, जहाँ एक्रॉस द नेशन आपकी एक पहचान बन जाएगी। अक्सर हमने देखा है कि लोग रेड ओशियन इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं कि भाई चलो वो सीमेंट फैक्ट्री उसकी बहुत चल गई, उसको उस इलेक्ट्रॉनिक गुड में बहुत फ़ायदा हुआ, कपड़े की इंडस्ट्री में बहुत फ़ायदा हुआ, इलेक्ट्रिकल गुड में उसको ये आइटम बनाया, ये बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उसने कमाया तो हम भी कमा लेंगे, और लोग कमाते भी हैं। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही उसमें मिलती है। और जिस इंडस्ट्री की मैं बात करने जा रहा हूँ ये दोनों पक्ष उसमें भी है। लेकिन फिर भी मैं इसे ओशियन इंडस्ट्री इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कम जोखिम और ज़्यादा जो मुनाफा होता है उसे हम मौका कहते हैं। और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप, ये एक मौका है जो इंसान को मिलता है। अब क्या है ये ओटीटी? लोग सोचते हैं ओटीटी है क्या, नाम तो बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, नाम तो सुना हुआ है ओटीटी। जी हाँ, ये जो आप अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जी5, अल्ट बालाजी, ऐसे जो प्लेटफॉर्म है इनको ओटीटी प्लेटफॉर्म कर दे, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जहां आपके कंटेंट स्ट्रीमिंग होकर लोगों को दिखाए जाते हैं थ्रू सर्वर। इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां कई लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, कई इंडस्ट्रियां बंद हुई, ताले पड़े, वहाँ कुछ इंडस्ट्रियां, गिनी चुनी इंडस्ट्रियां ऐसी है जो खूब चली, धड़ल्ले से चली। उनमें एक ओटीटी भी है। ओटीटी का आलम ये रहा कि जो प्लेटफॉर्म स्टेब्लिश थे उनके सब्सक्राइबर तो डबल से तिबल भी हो गए, और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म गिर पड़ के चल रहे थे वो भी अपने ब्रेक इवन से निकल कर मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आ गए। इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आपकी हाजिरी ऊपर वाले के बाद अगर कहीं लगती है तो देश विदेश के 750 करोड़ जनता के सामने लगती है, जहां आप अपने कंटेंट लेके पहुंचेंगे, जो आपके कंटेंट को देखेंगे, उनकी ट्रेलर देखेंगे, और अगर उनको वो अपीलिंग लगी, उनको देख के मज़ा आया, उनको अच्छा लगा, तो आपकी कामयाबी निश्चित है। आप किस बुलंदी पर पहुंचेंगे इसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। इस कारोबार को चाहें तो आप एक अपने छोटी सी अपनी टीम बना के भी इस काम को कर सकते हैं, अपना एक ग्रुप बना के 5-6 लोगों का। बस ये ध्यान रहे उसमें कोई कमज़ोर, कोई जल्दबाजी वाला इंसान ना आ जाए, जिसको जल्दी हुआ नहीं, सब्सक्राइबर नहीं हुए, क्या हो गया। क्योंकि ये कोई गाजर का हलवा नहीं है जो पकाया और खा लिया। जैसे हर इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में कुछ समय लगता है, वैसे ये इंडस्ट्री है, इसमें भी कुछ समय लगता है। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, अच्छे से पेश कर सकते हैं, तो आपकी कामयाबी निश्चित है। तो आइए मैं आपसे इस ओटीटी के बारे में बात करता हूँ। ओटीटी के लिए आपको एक तो सर्वर की ज़रूरत होती है, और सर्वर के लिए आप अमेज़ॉन, गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट या और कई है, उनसे आप संपर्क कर सकते हो। और एक आपको अच्छे एप्लीकेशन जो बनाते हैं ऐसे डेवलपर से आपको एप्लीकेशन बनवानी पड़ेगी। सर्वर आपके दो तरह के होते हैं। एक क्लाउड सर्वर, जहां आपके कंटेंट जो है वो स्टोर होंगे, सेव होंगे जहां आपके कंटेंट। और एक होता है होस्टिंग सर्वर, जिसके द्वारा आपके डेटा को आवाम के सामने पेश किया जाता है। और एप्लीकेशन भी इसी तरह दो तरह की होती है, एक वेब एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन आपकी लैपटॉप, डेस्कटॉप, इनके लिए है, और मोबाइल एप्लीकेशन जो है सारे मोबाइल्स के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन भी दो प्रकार की होती है। एक एंड्रॉयड, जो आपके सब मोबाइल पे चलती है, नोकिया, सैमसंग और जो भी मोबाइल है उन सब में चलती है। एक होती है आईओएस,
जो सिर्फ एप्पल मोबाइल में चलती है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो फ्रेंडली एप्लीकेशन होनी चाहिए। फ्रेंडली से मेरा मतलब है कि आपका सेगमेंट जो है, जो ही सब्सक्राइबर ने बटन दबाया आपको कंटेंट चालू हो गया। लोग इंतज़ार नहीं कर सकते, उनको इंतज़ार करने की आदत नहीं होती है। तो इस तरह की एप्लीकेशन को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि दबाया और चालू हो गया। एप्लीकेशन में कई कई तरह के कॉम्बिनेशन होंगे जो कैटेगरी वाइज जिनको अपलोड किया जाएगा। आपके पोर्टल को आपकी आईटी जो टीम है वो तैयार करेगी कि कौन से कंटेंट को कहाँ डालना है, कौन सी ट्रेलर को कहाँ डालना है। इनमें मार्केटिंग टीम वालों के साथ भी डिस्कस करेंगे ट्रेलर जो है किस जगह की। ये ट्रेलर भी 3-4 तरह की ट्रेलर बनाई जाएगी, जो ट्रेलर बनाई जाएगी जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपके सोशल मीडिया में जो प्रेजेंस होगी, लोग देखेंगे उस ट्रेलर को, जिसके जरिए देख कर लोग आपके प्लेटफॉर्म तक आएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप एप्लीकेशन में तो कई चीज़ें हैं, किन किन का जिक्र करूं, गिनती ही नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ 3 चीज़ों का जो आपके रेवेन्यू मॉडल है। जैसे SVOD, सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। तो इसमें जो आपके सब्सक्राइबर होंगे वही आपके वीडियो को देख पाएंगे और कोई नहीं, उसे कहते हैं SVOD। और तीसरी होती है दूसरी है AVOD, एडवर्टाइजमेंट बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड। यानी कि ये फ्री होती है, इसमें कोई सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं होती है। इसका जो रेवेन्यू मॉडल होता है वो ऐड होता है, जिसकी प्लेटफॉर्म में जितनी ट्रैफिक होगा, जितनी भीड़ होगी, उतना ही ऐड उसमें आएगा। लेकिन इसमें SVOD के कोई कंटेंट नहीं डाले जाएंगे। इसमें आप वही कंटेंट डालो जो आपके पास रेवेन्यू बेसिस पर लोगों के आते हैं। आपके यहाँ ट्रैफिक को आपकी मीडिया एजेंसी या मीडिया हाउस जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे पिरामल फार्मा, भारत फार्मास्यूटिकल, कैडबरीज, नेस्ले, ये बड़ी बड़ी जितने भी कंपनियां हैं, इनको ये मीडिया हाउस एक रिपोर्ट देती है कि भाई इस सैटेलाइट चैनल में ये आ रहा है, इस पेपर में इतनी एड आ रही है, इस OTT में इतनी ट्रैफिक है। तो जिस OTT पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा वहाँ वो कंपनियाँ अपना ऐड उस हिसाब से रेशियो के हिसाब से डालेगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको इसमें वही कंटेंट डालने हैं जो आपके पास रेवेन्यू पे आए हैं। और आप इसको रेवेन्यू वाले जो कंटेंट है उसको आप SVOD पे भी डाल सकते हो। आपके निर्माता से एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई ऐड आएगी, इसका इतना % आपको देंगे, और SVOD पर जो हमारे पेड सब्सक्राइबर है आपके कंटेंट को जितना देखेंगे, एनालिटिक रिपोर्ट जो बताएगा कि भाई इतने हज़ार लोगों ने या इतने लाख लोगों ने देखा, तो पे पर व्यू आपको वो पेमेंट कर दिया जाएगा। ये मेन चीज़ है रेवेन्यू बेसिस का। और इसमें लोग आपके पास जो आपका चैनल जो है और प्लेटफॉर्म फेमस होगा, लोग अपने आप आपके पास आएंगे। कुछ आपकी क्रिएटिव टीम, मार्केटिंग टीम आपको बताएगी कि भाई आप उस कंटेंट के लिए उनसे कांटेक्ट करो। अगर आपकी टर्म्स जमेगी तो आप AVOD पर उनके कंटेंट ला सकते हो। तीसरा होता है TVOD, ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड। इसमें क्या होता है कि आपके SVOD में कोई ऐसे कंटेंट है जो ट्रेलर के थ्रू किसी ने देखे और वो पूरी आपकी साल की फीस नहीं देना चाहता, तो एक छोटी सी रकम देकर वो पर्टिकुलर कंटेंट को वो एक छोटी सी रकम देकर देख सकता है। वो 2, 4, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए उसको मिल जाएगी और वो उसको देख पाएगा। उसको बोलते हैं TVOD। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूँगा, आज भी हमारे देश में SVOD ज़्यादा चल रहा है। AVOD में जैसे MX प्लेयर्स टाइम्स ग्रुप का है, हॉट स्टार वालों का है, ये AVOD में है। लेकिन आज के दिन में इंडिया में SVOD का ज़्यादा बोलबाला है, लोग देख रहे हैं, और विदेशों में तो SVOD है ही, मान लीजिए। तो SVOD में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों को क्या होता है कि इसमें एड ब्रेक नहीं होती है, बिना रुके ही चलता है। तो लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं SVOD को। तो मैं AVOD की कीमत पर SVOD को आप छोड़ दो, वो सही नहीं है।
और आप ये भी चलाओ, वो भी चलाओ, और जो जो आपका चैनल फेमस होगा, आपका टीवी ऑडियो का भी स्कोप जो है बढ़ता जाएगा। हो सकता बाद में फिल्में भी आने लग जाए उसमें। जिस तरह बेस्ट फिल्म का अवार्ड हमेशा फिल्म के प्रोड्यूसर को मिलता है, कभी भी उसके डायरेक्टर को या कैमरामैन को, एडिटर को, साउंड रिकॉर्डिस्ट को, कोरियोग्राफर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, इन लोगों को नहीं मिलता, हमेशा प्रोड्यूसर को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर ही वो इंसान है जो इस सारी टीम को इकट्ठी करता है। वही हाल आपके ओटीटी का है। ओटीटी में आप अगर ये आईटी टीम, क्रिएटिव टीम, प्रोग्रामिंग टीम और डिजिटल मार्केटिंग ठीक से कर पाए तो कामयाबी आपको कहां ले जाएगी, इसे बताना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। यह आपको इतना आगे ले जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको पूरा इस प्लेटफॉर्म की तरफ डिवोटेड होना पड़ेगा। आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी आप अपने कंटेंट जो है खुद ना बनाकर बाहर के प्रोड्यूसर से बनाओ। बाद में तो खुद ही लोग आपके पास आने लग जाएंगे, लेकिन शुरुआत में भी आप अच्छे अच्छे प्रोड्यूसरों से बनवाओ। और जो आपके कोई स्पेशल कंटेंट ऐसे है जो आपके दिमाग में है या आपकी टीम के पास है, उन्हें आप इन हाउस प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने ओटीटी पर आपका ध्यान एजिटिज रहेगा। लेकिन अगर आपने इन हाउस सारे प्रोडक्शन शुरू कर दिए तो भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इन हाउस प्रोडक्शन आपके सारे नहीं होने चाहिए, आपको अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टरों से, राइटरों से बनवाने चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूँगा, ये वन मैन शो नहीं है। इसमें आपको सबको साथ लेके चलना है। जो आपकी क्रिएटिव टीम है, जो आपकी मार्केटिंग टीम है, जो आपकी आईटी टीम है, जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग टीम है, या आपके साथ जो आपके डायरेक्टर है, जो क्रिएटिव है, जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, आप अगर सारा ग्रुप आप मिल के ये काम करो तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल में आपके 3 या 4 मिलियन सब्सक्राइबर ना हो जाए। वो ज़रूर होंगे, और ऐड का जो बेनिफिट होगा वो अलग ही। अगर मरे से मरा, अगर आप मान लीजिए आप 2 साल या 3 साल में आपके 2 मिलियन भी अगर सब्सक्राइबर होते हैं तो आप अच्छे खासे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पहुंच जाओगे। वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचकर आप एक बड़े बजट की वेब सीरीज भी अच्छे डायरेक्टरों को लेकर, राइटरों को लेकर बनाना स्टार्ट कर दो आप। यानी कि जो आपके पास प्रॉफिट हुआ उसे इसकी बॉडी पर आप खर्च करो, और उसको खर्च करो, और अच्छी चीज़ें बनाओ, और आवाम के साथ जुड़ो, तो आपकी पॉपुलैरिटी जो है दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और आपके पास ऐड भी बहुत आएगी। क्योंकि जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको तो जो ट्रैफिक से मतलब है, जहां ट्रैफिक ज़्यादा होगा वहां वो अपनी ऐड डाल देंगे। बाकी इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत मुश्किल है विस्तार से और कुछ बता पाना। ये तो जैसे बोलते हैं ना, खुद आपको इसमें समुद्र में डुबकी लगानी पड़ेगी। कहा गया है कि बिना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो आप खुद डुबकी लगाइए और इनमें से मोती निकालिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए, अगर आपके पास गुंजाइश है तो, और मेन पावर है तो। नमस्कार।